अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एंड एनर्जी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम कौन कौन सी एरियाज़ को कवर करेंगे। वेरिएबल फोर्स को हम एक दफ़ा नज़र कि आज हम कौन कौन सी एरियाज़ को कवर करेंगे। वेरिएबल फोर्स को हम एक दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम इस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन आज फिर रिव्यू करेंगे क्योंकि आज का हमारा लेक्चर ही इस पे बेस करेगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी, और फिर बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट जब हमने करना है तो ग्राफ एनालिसिस हमारे पास चलेगा, तो सबसे अच्छी अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू वर्क डन किया है। वेरिएबल फोर्स एक दफ़ा इस चीज़ को फिर देख लें। वेरिएबल फोर्स कौन सी फोर्स है? अ फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज विद टाइम। ऐसी फोर्स को हमने वेरिएबल फोर्स बोला था जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड या इसकी सिमत या चेंज हो, तब भी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेविटी की फोर्स को उससे पहले हमने नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसे कांस्टेंट फोर्स की कैटेगरी में डाला था। यहाँ पे हम इसे वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे। कब? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मच इंक्रीजेज फ्रॉम द अर्थ। जब किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तब ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तब ये डिक्रीज़ हो जाती है। इस केस में हम इसे वेरिएबल फोर्स ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। ग्राफ एनालिसिस में अगर हम देखें वेरिएबल फोर्स का जो ग्राफ बनेगा, ये हमने वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स को यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा जा सकता है। यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स है क्योंकि जो ग्राफ है वो कर्व है। इसी हमारे पास कि यहाँ पे भी फोर्स हमारे पास जो है वो फिर वेरिएबल फोर्स है। ये दो केसेस में, अब इससे पहले जो हमने एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो जो लेक्चर में हमने एंड में एक इस जो है वो कंसेप्ट को देखा था, वहाँ पे हमारे पास दो जो डायग्राम है वो बड़ी जो है वो सिंपल सी डायग्राम थी। एक रेक्टेंगल थी, वहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया। दूसरी जो डायग्राम थी हमारे पास वो ट्राइंगल की डायग्राम थी, वहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई जो रेगुलर जो फिगर है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही। हमें यहाँ पे अब जो फार्मूला है वो कोई अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने क्या जो है वो टेक्निक यूज़ करनी है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को अब हम आगे जो है वो देखते हैं। अब वर्क डन इस केस में जब कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, तो ये हम इसमें स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं जी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उसे ए से बी पॉइंट की तरफ हमने लेके जाना है। एक पाथ है हमारा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है जी, एंडिंग पॉइंट उसका बी है। हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हम मूव कर रहे हैं उसे। हमने क्या किया वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने कि इस पूरे पाथ में जो फोर्स है वो वेरिएबल रही है। आप एज्यूम कर लें कि आप एक सिटी से जो है वो दूसरे सिटी में मूव कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो पूरे वो जर्नी में आपकी जो फोर्स है जो मतलब जो कार या कोई भी आपके पास जो व्हीकल है उसकी जो इंजन की फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो फोर्स चेंज होती है। तो हम यहाँ पे अब जो अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, हमने फिर उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या किया, पूरे पाथ को n इंटरवल्स में डिवाइड कर, d1 डेल्टा d2 डेल्टा d3 अप टू सोन डेल्टा dn। ये पूरे a से b तक हमने पाथ को n इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। एक चीज़ इसमें हमने जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि ये इंटरवल्स हमने इतने स्मॉल लिए हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि इस इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट रहती है, और हर इंटरवल में जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ F1 F2 F3 सो ऑन अप टू Fn। F1 वो फोर्स है जो डेल्टा D1 इंटरवल में अप्लाई हो रही है। इसका एंगल हमारे पास जो है वो θ1 आएगा।
इसी तरह F2 फोर्स वो फोर्स आएगी जो कि डेल्ट D2 इंटरवल में अप्लाई हो रही है और यहाँ पे इसका जो एंगल आएगा वो θ2 आएगा। इसी तरह हम एज्यूम करेंगे पूरे इंटरवल, लेकिन क्या हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि उस इंटरवल में फोर्स चेंज। अब हम क्या करेंगे, हर इंटरवल में हम जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर तमाम इंटरवल्स का जो ये वर्क डन है उसको ऐड कर दिया जाएगा, जो कि हमारे पास फाइनल वर्क डन होगा। फर्स्ट इंटरवल का अगर वर्क डन हम देखें, दैट इज डेल्टा W1 इक्वल्स टू F1 डॉट डेल्टा D1। डॉट प्रोडक्ट में हमने इसे जो है वो राइट कर लिया। जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, दैट विल बी F1 cos θ1 डेल्टा D1। F1 cos θ1 फोर्स F1 का वो कंपोनेंट है जो कि डेल्टा D1 की डेल्टा W2 इक्वल्स टू F2 डॉट डेल्टा D2 इक्वल्स टू F2 cos θ2 डेल्टा D2। सिमिलरली फॉर थर्ड इंटरवल, और इसी तरह जब हम nth इंटरवल की बात करेंगे, दैट विल बी डेल्टा Wn इक्वल्स टू Fn डॉट Dn इक्वल्स टू Fn cos θn डेल्टा Dn। ये हमने n इंटरवल्स का वर्क डन इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास अगला काम क्या होगा, हमने इन तमाम जो इंडिविजुअल हमने वर्क डन कैलकुलेट किए थे, हमने इन सबको ऐड अप कर देना। जब हम ऐड करेंगे वर्क डन टोटल A से B पाथ का, हमारे पास क्या आएगा, F1 cos θ1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos θ2 डेल्टा D2 प्लस F3 cos θ3 डेल्टा D3 प्लस सो ऑन प्लस Fn cos θn डेल्टा Dn। ये हमने तमाम इंटरवल्स का जो वर्क डन था उसको हमने जो है वो यहाँ पे सम अप कर लिया। और हम इसे अगर समेशन फॉर्म में राइट करना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन टोटल इक्वल्स टू सिग्मा का वर्ड जो सिंबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, I इक्वल टू 0 टू n Fi cos θi डेल्टा Di। ये हमने अबव जो इक्वेशन राइट की थी उसी को हमने एक फार्मूला की शक्ल में लिख लिया। ये फार्मूला अबव इक्वेशन को ही हमें जो है वो यहाँ पे कर रहा है, उसी को समराइज़ कर रहा है। आई की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वो हमारे पास कोई यहाँ पे वर्क डन नहीं आएगा। आई की जगह यहाँ पे हम फिर 1 पुट करेंगे, फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन आ जाएगा। आई की जगह 2 पुट करेंगे, सेकेंड इंटरवल का हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। इसी तरह आई की जगह n पुट करेंगे, हमारे पास nth इंटरवल का वर्क डन आ जाएगा। और समेशन साइन ये बता रहा है कि ये हम 1 बाय 1 वैल्यू आई की यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे और फिर जो साइन है समेशन का वो ये बता रहा है कि फिर सबको ऐड कर लिया जाएगा। और n की जो चॉइस है ये हमारे पास इंटरवल्स में अप्लाई करें, 5 तक करें, 6 तक करें, 7 तक करें, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन का आएगी, इस चीज़ को भी हमने देखना है। और दूसरी बात ये, फार्मूला को अगर एक और तरीके से देखना हो तो आई को हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो बात हमारे पास जो है वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास ज़ीरोथ इंटरवल कोई नहीं होगा, फर्स्ट इंटरवल ही होगा। तो इस फार्मूला को जब फिर लिखना होगा i इक्वल्स टू 1 to n, इस तरह भी राइट किया जा सकता है। अब हम अगर f cos θ और d में ग्राफ ड्रा करें तो हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या समझ में आती है। असल में हमने क्या किया है कि जब हम n इंटरवल में डिवाइड कर रहे थे तब हमने क्या किया है, हमने उस पूरे एरियाज़ को स्मॉल जो रेक्टेंगल्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया। कितनी रेक्टेंगल्स हैं, ये आपने जितने इंटरवल लिए थे n इंटरवल लिए थे तो n जो रेक्टेंगल्स है उसमें हमने डिवाइड कर दिया है। फिर हर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड किया जा सकता है, दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास x एक्सिस पे वो जो इंटरवल लिए हमने डेल्टा D1 डेल्टा D2 सोन डेल्टा Dn, ये हमारे पास वो विड्थ आएगी हर जो रेक्टेंगल है उसकी। और y एक्सिस पे हमने f cos θ लिया है तो यहाँ पे हमारे पास f cos θ की लेंथ जो है वो हम डेल्टा D के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से इंडिविजुअल जो हर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। टोटल वर्क डन क्या होगा,
तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया जब हमने फाइंड कर लिया तो उन सब को सम कर लिया जाएगा, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। अब इस चीज़ में हम ये चीज़ देख सकते हैं, जब डायग्राम को देखें तो तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया एग्जैक्टली उस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है उसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैप्स आ रहे हैं जो वाइट कलर के हमें नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, तो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हम इंटरवल्स इतने स्मॉल कर दें, मतलब ये कि पूरे पाथ को इतने ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड कर दें कि तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया एग्जैक्टली जो एरिया अंडर द कर्व है उसके, जिसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो डायग्राम है, यहाँ पे कुछ गैप्स आ रहे हैं वो कर्व में और जो रेक्टेंगल की टॉप है उसमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रेक्टेंगल्स इतनी छोटी यहाँ पे ड्रा कर ली हैं, यहाँ पे तकरीबन अगर तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया सम कर लिया जाए वो एग्जैक्टली वो जो है वो एरिया अंडर द कर्व, ए बी कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है उसके इक्वल होगा। और तब हम फार्मूला क्या राइट करेंगे, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन आई इक्वल्स टू 0 to n या 1 to n भी कर सकते हैं फर्स्ट इंटरवल के लिए, एफ आई कॉस थीटा आई डी आई। यहाँ पे हमने फिर वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर दिया, डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो के इंटरवल इतना स्मॉल कर दें कि डेल्टा डी की वैल्यू 0 को अप्रोच करे, तब हमारे पास टोटल जो एरिया आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने आज के जो लेक्चर है उसमें बताया